हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इस टेंस को किस तरह से बनाया जाता है, यानी कि इसके बनाने के क्या रूल्स होते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से और समझ में आ जाएंगी। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए पहचान क्या होती है इस टेंस की। तो इस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द मिलते हैं तथा समय भी दिया होता है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे अतुल सुबह से घूम रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा आया हुआ है और यहाँ पर समय भी दिया गया है। नव्या 1 घंटे से गाना गा रही होगी, यहाँ पर भी रही होगी आया हुआ है और यहाँ पर भी समय भी दिया हुआ है। तुम 5 बजे से बाज़ार जा रहे होगे, यहाँ पर क्या है कि रहे हो गया आया हुआ है अंत में और यहाँ पर समय भी 5 बजे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, किसी भी टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। देखिए इसके क्या रूल हैं। आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन लगाते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट आई और बी होता है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का यूज करते हैं। अन्य सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगाते हैं। अन्य सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया या किसी पर्सन का नाम हो गया, तो इन सब सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए समय दिखाने के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं इस टेंस में। निश्चित समय के लिए सिंस को लगाते हैं। निश्चित समय किस तरह से होगा, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है सुबह से, यानी कि जो हिंदी का सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, उसमें दिया रहेगा सुबह से हो गया, सोमवार से हो गया, 5 बजे से आदि। जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, सोमवार से, मंगलवार से, इस तरह से आपको दिया रहेगा। ठीक है, एक निश्चित समय दिया रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंस का यूज करेंगे। अगला है अनिश्चित समय के लिए फॉर को लगाते हैं, यानी कि अनिश्चित समय किस तरह से रहेगा, देखिए जैसे कि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में दिया गया है 2 घंटे से, 3 दिनों से, 5 महीनों से। इसी तरह से 5 घंटों से, 1 घंटों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 10 महीनों से, जो भी दिया रहेगा इस तरह से अनिश्चित समय रहेगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए किस तरह से सेंटेंस को रखा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद विल या शैल में से किसी एक को रखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, इसके बाद हैव बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रखेंगे प्लस सिंस या फॉर में से किसी एक को लगाएंगे प्लस टाइम। ठीक है, जो समय दिया रहेगा। अतुल सुबह से घूम रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया है अतुल सुबह से घूम रहा होगा, तो अतुल क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा है अतुल विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अतुल विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देख लीजिए अतुल सब्जेक्ट हो गया जो कि यहाँ पर है, और इसके बाद विल हमने लगाया है, क्यों लगाया, क्योंकि किसी का नाम है। हैव बीन लगा हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, वॉक में वो हो गया है आईएनजी, वॉकिंग हो गया है, और सिंस लगाए हैं यहाँ पर क्योंकि सुबह से दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है,
नव्या 1 घंटे से गाना गा रही होगी। नव्या 1 घंटे से गाना गा रही होगी। नव्या विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 1 आवर। ठीक है, देखिए नव्या सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद बिल, इसके बाद हैव बीन प्लस सिंगिंग, यानी सिंग में आईएनजी जोड़ा गया है, सिंगिंग हो गया है। ए सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है, प्लस फॉर देखिए यहाँ पर जोड़ा गया है, प्लस टाइम 1 आवर यानी 1 घंटे से ये जोड़ा गया। ठीक है, इसी तरह से बनाया जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल आप देखेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। तुम 5 बजे से बाज़ार जा रहे होगे। तुम 5 बजे से बाज़ार जा रहे होगे। यू विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 5 o'clock। देखिए यहाँ पर यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, यू मीन्स होता है तुम। ठीक है, इसके बाद बिल का यूज हुआ, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने बताया था कि आई और बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज करेंगे, तो बिल का यूज यहाँ पर हुआ है। तो बिल है बीन हो गया है, गो में आईएनजी जोड़ा गया, गोइंग हो गया है, और मार्केट जो कि ऑब्जेक्ट ही है, और सिंस का यूज हुआ है यहाँ पर समय दिखाने के लिए, सिंस 5 o'clock यानी 5 बजे से। वे 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। वे 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दे विल हैव बीन लर्निंग, लर्न मीन सीखना, उसमें आईएनजी जोड़ दिएगा, लर्निंग हो गया, लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months यानी 3 महीनों से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आगे। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस को अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि बिल या सेल के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी चीज़ें वही रहती हैं जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बिल या सेल के बाद नॉट लगा देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद बिल या सेल में से किसी एक को रखेंगे, प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर्म में से किसी एक को रखेंगे प्लस टाइम। ठीक है, स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे सेंटेंसेस को। देखिए, मैं दोपहर से बाज़ार नहीं जा रहा हूँगा। मैं दोपहर से बाज़ार नहीं जा रहा हूँगा, तो आई मीन्स होता है मैं, इसलिए सेल का यूज हुआ है आई के साथ। आई सेल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस आफ्टरनून यानी दोपहर से। यहाँ पर गो में आईएनजी जोड़ा गया, गोइंग हो गया है, और यहाँ पर क्या है कि सेल के बाद नॉट लगा है, जो कि देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में है और यहाँ रूल में बताया गया है कि सेल या बिल के बाद नॉट लगाना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए और एग्जाम्पल तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे चीज़ें। यहाँ पर वे 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होंगे। वे 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hour। यहाँ पर वॉच में आईएनजी जोड़ा गया, वॉचिंग हो गया। ठीक है, वह 1 घंटे से पढ़ नहीं रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 hour। यहाँ पर स्टडी मीन्स अध्ययन करना, पढ़ना, उसमें आईएनजी जोड़ा गया है, आईएनजी हो गया है स्टडिंग। ठीक है, और सी मीन्स होता है वह, इसके बाद हेल्पिंग और बिल लगा, इसके बाद नॉट लगा है, इसके बाद हैव बीन प्लस स्टडिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया, प्लस फॉर लगाया गया, प्लस टाइम यानी समय जो है 1 आवर 1 आवर यानी 1 घंटा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य को देखा, अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य को। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले विल या सेल लगाते हैं। हमने बार बार हर एक टेंस में बताया है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, विल या सेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगा उस टेंस में उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर विल या सेल को किसी एक को लगाएंगे। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, यानी कि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। हमने हर एक टेंस में ये चीज़ें बताई हैं। चलिए आगे देखिए इसके बाद स्ट्रक्चर किस तरह से रखेंगे हम। देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सेल या बिल में से किसी एक को रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से किसी एक को प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क रखेंगे जब वाक्य के शुरू में क्या आएगा, तो उसके लिए यह स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, इसके बाद शैल या बिल में से किसी एक को रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से किसी एक को लगाएंगे प्लस टाइम जो भी रहेगा वो लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या आप 3 घंटे से लिखते ही रहेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि क्या शुरू में आया हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले हम इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और सबसे पहले हम बिल का यूज करेंगे यानी बिल लगाएंगे बिल। इसके बाद यू हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर यानी 3 घंटों से, तो बिल यू हैव बीन राइटिंग, राइट में आईएनजी जोड़ दिया गया है, हो गया राइटिंग। ठीक है, राइट मीन्स लिखना, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया तो राइटिंग बन गया है। फॉर 3 आवर यानी 3 घंटों से। चलिए इसके बाद आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल और अच्छे से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा, तो क्या है कि क्या शुरू में आए हुए इसलिए शैल सबसे पहले लगा है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि शैल लगा है क्योंकि आई है, आई मीन्स मैं होता है। ठीक है, तो शैल आई हैव बीन वेटिंग, वेट मीन्स प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया, हो गया वेटिंग। यू यानी तुम्हारा। ठीक है, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। शैल आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। इसके बाद देखिए क्या हम सोमवार को दिल्ली जा रहे होंगे, शैल बी हैव गोइंग टू दिल्ली सिंस मंडे। ठीक है, यानी कि क्या हम सोमवार को दिल्ली जा रहे होंगे, तो यहाँ पर भी है शैल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट बी है। ठीक है, और गो में आईएनजी जोड़ दिया गया, गोइंग हो गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल। देखिए तुम 5 दिनों से कहाँ जा रहे होगे है, तो कहाँ जो कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है इसलिए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हमें लिखना है। वेयर विल यू हैव बीन गोइंग फॉर 5 डेज, तो विल लगा है वेयर के बाद यू, इसके बाद सब्जेक्ट लगा है, इसके बाद हैव बीन प्लस गो में आईएनजी गोइंग हो गया है प्लस फॉर प्लस 5 डेज। ठीक है, तो वेयर विल यू हैव बीन गोइंग फॉर 5 डेज, तुम 5 दिनों से कहाँ जा रहे होगे। वह 1 घंटे से क्या कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखना है। व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग, देखिए यहाँ पर सिंस नहीं रहेगा, यहाँ पर फॉर रहना चाहिए। ठीक है, एफ ओ और फॉर रहना चाहिए। ठीक है, अभी हमने बताया था कि ये एक अनिश्चित समय है इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, फॉर का। तो व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर 1 आवर यानी 1 घंटे से, वह 1 घंटे से क्या कर रहा होगा, तो यहाँ पर सिंस नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फॉर रहेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को अब हम देखेंगे। अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी चीज़ें वही रहती हैं जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। देखिए क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता रहूँगा, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, नहीं भी आया हुआ है और प्रश्नवाचक वर्ड भी आया हुआ है। तो शैल आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, जो कि आई मीन्स मैं होता है, सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगा हुआ है। शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता रहूँगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल। क्या वह 1 घंटे से पढ़ नहीं रही होगी, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। देखिए विल सी जो कि सब्जेक्ट, सी मीन्स वह होता है, विल सी नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर, स्टडी में आईएनजी जोड़ दिया गया है, स्टडिंग हो गया है, स्टडी यानी अध्ययन करना, पढ़ना। ठीक है, तो क्या है कि विल सी नॉट हैव बीन स्टडिंग
फॉर 1 आवर, ठीक है, क्या वह 1 घंटे से पढ़ नहीं रही होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर, क्या तुम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, क्या तुम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो बिल यू, यू यानी तुम, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू यानी तुम, इसके बाद नॉट लगा हुआ। बिल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, यानी जुलाई से, क्या तुम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।